हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है बिकॉज आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। सच कहूँ, हमने कुछ एक्स्ट्रा वेकेंड ट्रिप या लग्जरी सेलिब्रेशन प्लान नहीं किया। हम दोनों ने बस एक सिंपल और कॉजी डे स्पेंड करना चाहते हैं और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है इस तरह के मोमेंट सबसे ज़्यादा स्पेशल रहते हैं। पिछले कुछ महीने काफ़ी बिजी रहे, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बीच में हम साथ तो चल रहे थे बट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस एनिवर्सरी पे हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सेलिब्रेशन की शुरुआत हमने एक छोटे से केक से की। केक कितना बड़ा था या डेकोरेशन कितनी थी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम दोनों एक साथ हैं। कभी कभी मुझे लगता है सोशल मीडिया पर हम परफेक्ट सेलिब्रेशन देखते देखते ये भूल जाते हैं कि रियल हैप्पीनेस कितनी सिंपल हो सकती है। एक केक, एक स्माइल और किसी अपने के साथ वो मोमेंट शेयर करना, बस इतना ही काफ़ी होता है। विपिन को फ्लावर बुके से ज़्यादा रियल प्लांट बहुत पसंद है, सो मैंने यही सोचकर उनको रियल प्लांट गिफ्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग ना, जब मेरी आँख खुली तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई। हर नया दिन हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। कल चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल रहा हो, कितनी भी ओवरथिंकिंग हुई हो, सुबह उठते ही लाइफ हमें एक ब्लैंक पेज देती है। मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि सिर्फ सरवाइव करने लगते हैं। बस उठना, काम पे जाना, घर आना और फिर वही रूटीन। और धीरे धीरे हम उन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना भी भूल जाते हैं जो एक्चुअली में लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया जल्दी नहीं करनी, हर मोमेंट को फील करना है। अपनी कॉफ़ी को भी, इस पीसफुल मॉर्निंग को भी और उन लोगों को भी जो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शायद हैप्पीनेस किसी परफेक्ट लाइफ में नहीं होती। हैप्पीनेस तो उस नज़रिए में होती है जिसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। मेरी मॉर्निंग पीसफुल रहे, इसके लिए मैंने थोड़ा अर्ली उठना स्टार्ट कर दिया है। इससे मुझको ये फ़ायदा हुआ है कि मैं आराम से अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ एंड प्लस अपना ब्रेकफास्ट भी बना के चली जाती हूँ। इससे आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। अदरवाइज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली इन कनाडा, यहाँ पे टिम हॉर्टन्स आपका बेस्ट फ्रेंड होता है इन अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे हर कोई टिम हॉर्टन्स से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेता है एंड तब ऑफिस आता है, जिससे आपकी हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, साइड बाय साइड आपकी फाइनेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एंड इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस आपको लाइफ में आगे जाकर बिग डिफरेंसेस दिखाते हैं। शाम को ऑफिस ख़त्म होने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे को पिक करने के लिए आए एंड उनके हाथ में फ्लावर का बुके था। ऑनेस्टली मुझे फ्रेश फ्लावर बहुत पसंद है। फ्लावर की वैल्यू उनके प्राइस में नहीं होती, वैल्यू इस बात में होती है कि किसी ने आपके बारे में सोचा। एक छोटा सा जेस्चर कभी कभी आपका पूरा दिन बना देता है। इसके बाद शाम को हमने डिसाइड किया था कि हम विनिपेग के बाहर किसी बीच पर जाएंगे। यहाँ पे आसपास में बहुत सारे बीच हैं एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ में कुकिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि कुकिंग टुगेदर इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डेट आइडिया। मेरा ये रूटीन है, घर आने के बाद मैं थोड़ा टाइम अपना पैटियो में स्पेंड करती हूँ एंड इसके बाद मैंने फ्लावर को वापस उनके वास में लगा दिया। मुझे फ्रेश फ्लावर अपने घर में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इससे घर का पूरा वाइब चेंज हो जाता है एंड प्लस आपका मूड भी। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आपके घर को और आपके मूड को दोनों को अपलिफ्ट कर देती हैं, ट्रस्ट मी। कुकिंग करने से पहले मैं अपना फेवरेट कैंडल चला लेती हूँ एंड प्लस अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट भी चला लेती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट कुकिंग करते वक्त मेरे को अपने फेवरेट प्लेलिस्ट सुनना किसी थेरेपी से कम नहीं लगता है। कुकिंग करना हम दोनों को ही पसंद है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ खाना नहीं बनता, मेमोरीज भी बनती हैं। मैं जनरली मानती हूँ कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा बड़े सरप्राइजेस की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक नॉर्मल सी इवनिंग साथ में कुकिंग करना और दिल खोलकर बहुत सारी बातें करना काफ़ी होता है। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगला क्या करना है, लेकिन आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। नो फोन्स, नो कोई रश, बस म्यूज़िक एंड कुकिंग और हम दोनों ढेर सारी बातें।
कुकिंग वगैरह करने के बाद हमने जो भी बनाया था उसको पैक किया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बना के रखा एंड उसके बाद हम बीच के लिए निकल गए। बीच तो सिर्फ डेस्टिनेशन थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उस पूरे सफ़र में आया। साथ में कुकिंग करना, ड्राइव करना, रैंडम बातें करना, शायद यही मोमेंट इस दिन को इतना स्पेशल बना गए। ऑनेस्टली मुझे हमेशा से ही बीच पर सनसेट देखना बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ जाते ही ना माइंड ऑटोमेटिकली थोड़ा काम हो जाता है। मुझे किमली बीच की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ का सनसेट इतना ब्यूटीफुल होता है, चाहे कितना मर्जी आप आ जाओ, हर बार व्यू अलग ही और इक्वली ब्यूटीफुल लगता है। इसके बाद वहाँ पर हमने अपना होममेड फूड एंजॉय किया एंड बहुत सारी बातें की। कनाडा की ना स्काईलाइन बहुत ब्यूटीफुल है। वापस विनिपेग आने के बाद हमने अपना फेवरेट रेस्टोरेंट ले और वहाँ से अपना फेवरेट फूड ऑर्डर किया, बिकॉज घर आके और कुकिंग करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। एंड आफ्टर ट्रैवलिंग आपको आपका घर बहुत सुकून देता है। इसके बाद हमने खाना अच्छे से लगाया एंड अपने पैटियो में अपने डिनर को एंजॉय किया। आज का दिन मुझे बस एक बात याद दिला गया, लाइफ परफेक्ट कभी नहीं होती। हर किसी के पास अपनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम हर दिन में से एक छोटी सी वजह ढूंढ ले स्माइल करने की, तो शायद लाइफ थोड़ी और ब्यूटीफुल लगने लगेगी। इसलिए अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो ये रिमाइंडर है, अपनी लाइफ को किसी भी परफेक्ट मोमेंट के लिए मत रोको। अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें अप्रिशिएट करो और अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को भी सेलिब्रेट करना मत भूलो, क्योंकि बाद में याद एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं रहते, याद रहते यही सिंपल दिन, सिंपल मोमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।